Hey everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do the next questions in the chapter accounting equation for class 11th accounts. You already know कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. ठीक है, अभी हमें जो सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 14. बट उसको सॉल्व करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए. इसके बाद ही आप क्वेश्चन 14 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो वो क्या कंसेप्ट है? दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. बट उसकी जो है मेजर टू अप्रोचेज होती हैं. एक होती है अमेरिकन अप्रोच और दूसरी होती है गाइस इंग्लिश अप्रोच. तो जो अमेरिकन अप्रोच है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और जो इंग्लिश अप्रोच है दैट इज़ वेरी पॉपुलर विच इज़ ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. ठीक है, फर्दर अपकमिंग वीडियोस में हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पर आपका एक अलग से पूरा चैप्टर है, तो हम उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे. ये जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, वो विद द हेल्प ऑफ 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि हम डबल एंट्री सिस्टम में डिस्कस करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होंगे. अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन अप्रोच पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि 14 से आगे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अभी आपको 3 गोल्डन रूल्स नहीं पता है, एज यू डोंट नो अबाउट द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टिल नाउ, तो अभी के लिए आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच हेल्प करेगी वो करेगी अमेरिकन अप्रोच. तो अमेरिकन अप्रोच थोड़ी लॉजिकल नहीं है, उसमें हमें कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो उन चीज़ों को याद करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगी ताकि आप उसे इजीली याद रख पाओ. ठीक है, और आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो. इसके पीछे जो एक्चुअल लॉजिक है वो आपको डबल एंट्री सिस्टम जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और 3 गोल्डन रूल्स के बारे में जान लेंगे, उसके बाद ही आपको लॉजिक समझ में आएगा. क्योंकि पूरी की पूरी अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन्स पास की जाती हैं कि दैट विच अकाउंट गेट्स डेबिटेड और विच अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड, उसके पीछे के जो रूल्स होते हैं 3 अकाउंटिंग मेजर 3 गोल्डन रूल्स उन्हें बोला जाता है अकाउंटिंग के, तो वो हम डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए हम सिर्फ अमेरिकन अप्रोच पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो उसको करने के लिए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और उनको याद रखने का मैं आपको एक शॉर्टकट भी आज बताने वाली हूँ. ठीक है, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं. दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली अमेरिकन अप्रोच पर आज हमारा फोकस रहेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जानने से भी पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो डेबिट और क्रेडिट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है, तो डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है. आपको अकाउंट, ये जो वर्ड लिखा हुआ है अकाउंट, इसके बारे में सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या होता है. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जब चैप्टर कराया था वहाँ पर मैंने आपको इस अकाउंटिंग टर्म के बारे में बताया था. अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज़ द प्लेस वेयर अकाउंटेंट keeps a separate record for each individual, each asset, each liability, expense और income. सीधी सी बात ये है कि हमारे पास मेजर जो है 5 कैटेगरीज होती हैं, और वो 5 कैटेगरीज कौन सी होती हैं? पर्सन, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस या फिर इनकम. इन पांचों के रिगार्डिंग ही बिजनेस में इनके आगे पीछे ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया है कि अगर सपोज कीजिए हमारी कोई पर्टिकुलर एसेट है, दैट इज़ द मशीनरी के परचेज या मशीनरी के सेल के रिगार्डिंग जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुई होंगी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, उसको हम एक प्लेस पर रिकॉर्ड करेंगे. तो जिस प्लेस पर एक पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम बोल देते हैं अकाउंट. ठीक है, तो जितने भी बिजनेस में इंडिविजुअल्स हैं जिनके साथ बिजनेस डीलिंग कर रहा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, तो उन सभी पर्सन के रिगार्डिंग अलग अलग एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, और एक पर्टिकुलर पर्सन से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में हुई हैं वो सारी उस पर्सन के अकाउंट के अंडर रिकॉर्ड की जाएंगी. सिमिलरली फॉर एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ अकाउंट. अकाउंट जो है हमारे पास इस तरह के फॉर्मेट में बनता है. ये आपको दिख रहा होगा, एक टी शेप जो है हमें दिखाई दे रही है. तो अकाउंट हमेशा टी शेप में बनता है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलते हैं और जिसकी
राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट एंड द राइट हैंड साइड इज नोन एज द क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो एब्रीवेशंस लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है याद करना। डेबिट के लिए जो एब्रीवेशन का यूज़ किया जाता है वो है DR डॉट। क्रेडिट के लिए जिस एब्रीवेशन का यूज़ किया जाता है वो है CR डॉट। और अकाउंट के लिए जिस एब्रीवेशन का यूज़ किया जाता है वो A/C। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारे पास डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट। और अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है T शेप। इसे जो हम T शेप अकाउंट भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, हमें T जो हमारे पास लेटर T है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसको शो कर रहा है, उसके जैसा मतलब हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं, और वो दोनों अप्रोचेस करती क्या हैं, ये हमें डिसाइड करती हैं ये जानने में कि ये जो अकाउंट है कब किस ट्रांजैक्शन को इसके डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा और कब किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को इसके क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो जो अप्रोचेस हमें ये जानने में हेल्प करती हैं कि व्हेन टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड व्हेन टू रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, उन्हें हम बोलते हैं हमारी अप्रोचेस। ठीक है, तो ये अप्रोचेज़ हमारे पास दो हैं, एक है अमेरिकन अप्रोच और एक है इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच को पॉपुलरली क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी पॉपुलर कंसेप्ट इन द इंटायर अकाउंटिंग। ठीक है, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और ये चैप्टर बहुत लॉजिकल भी रहने वाला है क्योंकि इसमें हम 3 गोल्डन रूल्स को डिस्कस करेंगे जिस पर इंटायर अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग डिपेंड करती है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है अमेरिकन अप्रोच और इसे हम लर्न कर रहे हैं क्योंकि हमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इस अप्रोच पर डिपेंड हैं। ठीक है, उन्हें हम इस अप्रोच का यूज़ कर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इस अप्रोच को अभी हमने नहीं सीखा है, पहले हम इस अप्रोच को सीख रहे हैं। अमेरिकन अप्रोच क्या है, अंडर दिस अप्रोच ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज टू डिसाइड वेदर टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट और टू रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। क्या कह रहे हैं, इस अप्रोच के अंडर सारे के सारे अकाउंट्स को, ठीक है, जितने भी अकाउंट्स एक बिजनेस में बनाए जा सकते हैं उनको 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। और वो 5 मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट वन इज़ एसेट, सेकंड वन इज़ लाइबिलिटीज़, थर्ड वन इज़ कैपिटल। कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया फंड भी हो सकता है, कोई एसेट भी हो सकती है। ठीक है, रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम, लॉस और एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 मेजर कैटेगरीज रहती हैं। अब बात ये है इस अप्रोच के अंडर क्या है कि जब भी हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस में तो हमें जब सबसे पहले ये देखना होगा कि वो इन 5 मेजर कैटेगरीज में से किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर अकाउंट है तो सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन है, हर एक ट्रांजैक्शन का हमेशा मैंने आपको बता रखा है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर कि हर ट्रांजैक्शन का क्या होता है, डबल साइड इम्पैक्ट होता है। दैट मीन्स अगर एक बार वो क्रेडिट होगी तो एक बार वो डेबिट भी होगी, राइट। हर ट्रांजैक्शन में क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी यही पढ़ा था ना कि जो हमारी एसेट साइड है हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड के इक्वल रहती है। वो क्यों रहती हैं, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन का दोनों साइड इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि पहले हमें क्या करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कम से कम 2 अकाउंट इम्पैक्ट होंगे, एक जिसमें से डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास अकाउंट इम्पैक्ट होगा सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो अकाउंट इम्पैक्ट हुआ है वो इन 5 मेजर कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, जब हम ये डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद हमने देखना है कि वो इन पर्टिकुलर मेजर कैटेगरीज को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। मैं आपको जब एग्जांपल कराऊंगी, दैट मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी, जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ तब वो आपको क्लियर होंगी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बताती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है फर्नीचर।
अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो फर्नीचर है वो इन पांचों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो आप क्या कहोगे? फर्नीचर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? एक बिजनेस में फर्नीचर के रिगार्डिंग अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो फर्नीचर को आप किस अकाउंट से कहोगे कि वो बिलोंग करता है? फर्नीचर क्या एसेट है, क्या वो लाइबिलिटी है, या वो कैपिटल है, या वो रिवेन्यू है बिजनेस का, या बिजनेस का लॉस है? फर्नीचर बिजनेस की एसेट है क्योंकि उसका यूज़ कर कर बिजनेस फ्यूचर में क्या करने वाला है? प्रॉफिट्स को अर्न करने वाला है, राइट? तो बिजनेस क्या, फर्नीचर क्या है? बिजनेस की एसेट है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि फर्नीचर क्या है? बिजनेस की एसेट। आपने देखा और आपने पहचान लिया। उसके बाद आपको जो है क्या देखना है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इन लोगों ने, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि अगर इन फॉलोइंग अकाउंट्स में, ये इन्होंने अकाउंट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, और ये पूछा हुआ है कि अगर इन सारे अकाउंट्स में इंक्रीज हो जाता है तो ये अकाउंट की किस साइड पर रिकॉर्ड किए जाएंगे? ठीक है, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, ये है अकाउंट का फॉर्मेट। और ये कह रहे हैं कि अगर फर्नीचर अकाउंट में आपका इंक्रीज होता है तो आप इसे फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे या फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इंक्रीज शो करोगी। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है? सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले जैसे ही आपके पास कोई अकाउंट गिवन है तो आपको देखना है कि ये जो है, ये जो फर्नीचर की आइटम है, ये हमारी एसेट कैटेगरी में आती है। इन पांचों कैटेगरीज में से ये एसेट कैटेगरी से बिलोंग करती है फर्नीचर। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो फर्नीचर है इसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन पांचों कैटेगरी में जो भी आइटम बिलोंग करेगी, या तो वो बिजनेस में आ रही होगी या वो बिजनेस से जा रही होगी, यही दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आती हैं या जो चीज़ें जाती हैं उनका अलग अलग इम्पैक्ट होता है डेबिट या क्रेडिट साइड पर इन डिफरेंट कैटेगरीज, और वो मैं अब आपको बता रही हूँ। अगर एसेट साइड में इंक्रीज होता है, दैट मीन्स अगर कोई अकाउंट एसेट कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो एक एसेट अकाउंट है, तो उसमें अगर इंक्रीज होता है तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट के डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। ठीक है, बट अगर उसमें डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा। अगर लाइबिलिटी की केस में बात करें तो अगर लाइबिलिटी, अगर सपोज कीजिए कोई अकाउंट हमारा लाइबिलिटी अकाउंट है और लाइबिलिटी अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है, तो वो लाइबिलिटी अकाउंट के किस साइड पर शो किया जाएगा? डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पर, और डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड पर। सिमिलरली फॉर कैपिटल के केस में भी इंक्रीज क्रेडिट साइड पर और डिक्रीज डेबिट साइड पर। रिवेन्यू के केस में भी यही किया जाता है, इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज ऑन द डेबिट साइड। लॉस का अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर, और अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पर। अब आप कहोगे कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है और हमें लॉजिक अभी पता नहीं है, तो ये हम सब कैसे याद करेंगे? तो इन सब को आप सबके लिए इजी बनाने के लिए, इन सबको इजीली याद करने के लिए मैंने आपको एक निमोनिक बताने वाली हूँ। निमोनिक क्या होता है? वो ऐसे टर्म्स जो आपको डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स याद रखने में हेल्प करती हैं। तो निमोनिक जो है इन सब का वो क्या है? टी टॉयल। क्या है गाइस? टी टॉयल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टी टॉयल। आपको ये दो वर्ड्स याद रखने हैं, उसके आगे सब मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरह से याद रखना है। टी टॉयल में क्या याद रखना है? टी स्टैंड्स, यहाँ पर टी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? टी शेप अकाउंट। दोनों टर्म्स में टी स्टैंड करता है टी शेप अकाउंट के लिए। ई से अब हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं और ये 2 येरी 3 येरी। ठीक है, टी तो टी शेप अकाउंट के लिए हो गया। यहाँ पर ई एक्सपेंस के लिए है, ए एसेट्स के लिए है, इस वाले में ओ हमारे पास ओनर इक्विटी के लिए, दैट मीन्स कैपिटल के लिए है, आई है हमारे पास इनकम के लिए, और एल है हमारे पास लाइबिलिटी के लिए। टी 12 वर्ड को आपको याद रखना है और इस तरह से आपको ये पांचों कैटेगरीज याद हो जाएंगी कि ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, ए स्टैंड फॉर एसेट्स। ए और एल तो एसेट और लाइबिलिटी के लिए फिक्स कर दो, उसके बाद आपके पास एक्सपेंस और इनकम होगा। एक्सपेंस
टी वाले में आ गया, इनकम टॉयल वाले में आ गया, और बचा क्या, कैपिटल। कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये पांचों मेजर कैटेगरीज याद हो गई। अब जैसे ही आप क्वेश्चन में कोई भी अकाउंट देखोगे तो आपको जो है पहले पांचों कैटेगरीज अपने दिमाग में लेकर आने की, ये 5 कैटेगरीज होती हैं, और फिर देखना है कि अगर फर्नीचर है तो वो EAOYL में से किस वाली कैटेगरीज में बिलोंग करता है। ठीक है, इस तरह से याद हो गया आपको ये। उसके बाद आपको अब ये याद करवाना है कि अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पर किस वाले केसेस में होगा, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पर और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर, ये किन केसेस में होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लाइबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू के केसेस में, दैट मीन्स लाइबिलिटी, ओनर इक्विटी और इनकम के केस में, तीनों में इंक्रीज होने पर क्रेडिट साइड पर शो करते हैं और तीनों में डिक्रीज होने पर डेबिट साइड पर शो करते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये निमोनिक बनाया। एक तो इससे क्या हुआ, आपको कैटेगरीज याद हो गई, और दूसरा आपको ये याद रहेगा कि अगर टी वाला है तो इसका इंक्रीज डेबिट साइड पर और इसका डिक्रीज क्रेडिट साइड पर, और अगर टॉयल वाला है तो इसका इंक्रीज क्रेडिट साइड पर और इनका डिक्रीज डेबिट साइड पर। दैट मीन्स टॉयल वाली कैटेगरी में जो 3 अकाउंट हैं, इन तीनों में अगर कोई इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पर आएगा, और डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर आएगा। और टी वाले में अगर इंक्रीज होता है EA में, एक्सपेंस या एसेट में, तो वो डेबिट साइड पर, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पर। एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने की। जो टी है हमारे पास, इसमें ज़्यादा हमारे पास वर्ड्स है, लेटर्स इसमें ज़्यादा हैं कि इसमें ज़्यादा हैं। टी में 3 लेटर्स आ रहे हैं, टॉयल में 4 लेटर्स आ रहे हैं। उसी तरह आपको दिख रहा है डेबिट में 5 आ रहे हैं और क्रेडिट में 6 लेटर्स आ रहे हैं। तो कम किस में है, 5 कम है और इधर 3 कम है, तो इन दोनों का पेयर, और इधर ज़्यादा इसमें है और यहाँ पर ज़्यादा क्रेडिट में है तो इन दोनों का पेयर। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इन दोनों में अगर इंक्रीज होता है तो इधर डेबिट साइड और इधर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पर ये। आई होप सो आपको अब ये चीज़ याद हो गई है और आप इसकी हेल्प से इन चीज़ों को इजीली याद कर पाओगे जो मैंने आपको अभी निमोनिक बताया, दैट इज़ द टी टॉयल। ठीक है, टॉयल वर्ड का मतलब होता है वर्क हार्ड। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो आपके सारे अभी जितने कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर मैं आपको दिखाने वाली हूँ और आपको जो है ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो पाएगी। तो 14th क्वेश्चन जो है अब हम करने वाले हैं। लेट्स सी 14th क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि हमें जो है ये सारे के सारे जो है डिफरेंट जो है अकाउंट्स दे रखे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि अगर इन सब में इंक्रीज होता है तो ये इस पर्टिकुलर अकाउंट के किस साइड पर शो किए जाएंगे, और हमें ऑल्सो मैंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, और हमें नेचर भी बताना है। तो ये तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। हम ये कब डिसाइड कर पाएंगे कि इन्हें अकाउंट के डेबिट साइड पर शो करना है कि क्रेडिट साइड पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको क्या डिसाइड करना है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये जो 5 कैटेगरीज है टी टॉयल वाली, वो EAOYL में से किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास ये 7 हैं। इन 7 को मैं पहले नोटबुक पर लिख लेती हूँ। फर्नीचर है सबसे पहला, 14th क्वेश्चन हमने करना है ना, राइट। सबसे पहला है हमारे पास फर्नीचर, दूसरा है हमारे पास रेंट पेड, तीसरा है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड। इतना मैं लिख रही हूँ, इतना आप लोग भी सोचिए कि क्या चीज़ हो सकती है, और ऊपर जो मैंने भी आपको बताया आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। गाइस, अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ ना आपको इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं हर बार बोलती हूँ कि प्लीज़ कमेंट कर पूछ लिया करो, तभी डाउट्स क्लियर होंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, दैट इंडिकेट्स कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। बट अगर होता है तो अगर आप पूछोगे नहीं तो वो क्लियर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 7 हमारे पास अकाउंट्स गिवन है। हमें ये बताना है कि अगर फर्नीचर अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे तो अगर फर्नीचर में इंक्रीज होता है तो ये उस फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड पर शो होगा या फिर क्रेडिट साइड पर शो होगा। इन सब में इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी होगी वो ये करनी होगी कि आपको नेचर आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है ये किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं।
कि ये एक्सपेंस अकाउंट है, ये एसेट अकाउंट से बिलोंग करते हैं, ये कैपिटल से, इनकम से या लाइबिलिटी से। ठीक है, तो आपको पता है जो फर्नीचर होता है वो क्या होता है, बिजनेस की एसेट होती है, राइट। अब हमें ये पता है कि किस साइट पर हमने इन्हें रिकॉर्ड करना है। हमें ये बताना है कि इनकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो किस साइट पर जो है होगी अगर इनमें इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया है, पहले मैं सबका आपको नेचर बता देती हूँ, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। रेंट पेड, सेकेंड अकाउंट क्या है, रेंट पेड। फर्नीचर एसेट है आपकी, रेंट पेड। जब कंपनी रेंट पे करेगी, अकाउंटिंग इक्वेशन जिसने 13 इक्वेशंस पूरी सॉल्व की है ना मेरे साथ, वो तो ये 2 सेकंड में बता देंगे कि कौन से उससे कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट को इतना डिटेल में पढ़ लिया ना। अब तो आपके लिए कुछ भी नहीं है सब चीज़ें सॉल्व करना। रेंट पेड क्या होता है, बिजनेस ने किसी की कोई प्रॉपर्टी ले रखी थी, उस पर रेंट पे कर रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस हुआ ना, बिजनेस की एसेट लाइबिलिटी या कोई ये ओनर इक्विटी इनकम तो नहीं थी ना, बिजनेस का एक्सपेंस है ये। रेंट पेड क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस। कमीशन रिसीव्ड, बिजनेस को कमीशन रिसीव हुई है। जब बिजनेस के पास कोई कमीशन आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस की इनकम। सैलरी पेड, जहाँ पर भी पेड है ऑब्वियसली वो बिजनेस का एक्सपेंस ही होगा। सैलरी पेड, सैलरी पे की है तो ये क्या हुआ, ये भी एक्सपेंस है बिजनेस का। प्रोप्राइटर्स पेड, ये पेड एक्सेप्शन है, मैंने कहा था जहाँ भी पेड होगा वो एक्सपेंस होगा, बट ये पेड एक्सेप्शन है प्रोप्राइटर्स पेड। क्यों, क्योंकि प्रोप्राइटर के द्वारा जो भी बिजनेस में पे किया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम कैपिटल मानते हैं। तो ये कौन से अकाउंट से बिलोंग करेगा, कैपिटल, और यू कैन से ओनर्स इक्विटी। ठीक है, इसका नाम क्या है, ओनर्स इक्विटी। जिनको ये 5 कैटेगरीज ही याद नहीं है कौन कौन सी होती हैं, उनके लिए मैंने बता दिया है ये शॉर्टकट T12। आप नोटबुक में साइड में इसको लिख के याद रख सकते हो। E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट, O फॉर ओनर्स इक्विटी, I फॉर इनकम, L फॉर लाइबिलिटी। क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही है कि आपको अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई करना है। डेटर किस साइड से होंगे, डेटर और क्रेडिटर में डिफरेंस भी मैं बहुत बार आपको क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। डेटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, और क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको बिजनेस ने पैसा देना होता है। ठीक है, तो डेटर से बिजनेस ने पैसा लेना है, इसीलिए क्या है, बिजनेस की एसेट है, और क्रेडिटर बिजनेस की लाइबिलिटी होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सारे नेचर हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमारे पास क्या है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि अगर इन सारे अकाउंट्स में इंक्रीज होता है तो इन्हें डेबिट साइड पर करना है कि क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। तो फर्नीचर अकाउंट जब बनाएंगे, ये एक एसेट अकाउंट है, तो इसमें इंक्रीज होना किस साइड पर बनता है, रिकॉर्ड करना किस साइड पर बनता है। तो आपको पता है कि अगर एक्सपेंस और एसेट है, दैट मीन्स अगर T कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो इंक्रीज है वो किस साइड पर होगा, डेबिट साइड पर। तो एक्सपेंस और एसेट जहाँ जहाँ पर है वहाँ फटाफट लिख दो कि वो क्या होंगे, इंक्रीज डेबिट साइड पर शो होंगे। एसेट है तो डेबिट साइड पर, एक्सपेंस है तो भी इंक्रीज डेबिट साइड पर शो करेंगे। ठीक है, इनकम वाली कैटेगरी तो टॉयल वाली कैटेगरी है, क्योंकि इनकम तो टॉयल वाली कैटेगरी में आएगा ना, तो इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर इनकम और एक्सपेंस है वहाँ पर आपको जो है लिख दो कि ये जो है कहाँ पर होंगे, इनके अंदर अगर इंक्रीज होता है एक्सपेंस या एसेट में तो वो कहाँ शो होंगे, डेबिट साइड पर शो होंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, टॉयल वाली कैटेगरी रह जाएगी अब, क्योंकि ओनर इक्विटी, इनकम, लाइबिलिटी सब टॉयल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना। तो इसमें अगर मैंने आपको बताया था, अगर इसमें इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पर और डिक्रीज होता है डेबिट साइड पर। तो हमें जो क्वेश्चन है 14th नंबर क्वेश्चन, इसमें इंक्रीज के बारे में पूछा हुआ है, तो इंक्रीज कहाँ पर शो करेंगे, क्रेडिट साइड पर। तो इनकम के लिए भी क्रेडिट, ओनर इक्विटी के लिए भी क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा, और लाइबिलिटी के लिए भी क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। आई होप सो कि आपको ये शॉर्टकट पसंद आया होगा जो मैंने भी आपको बताया। उन लोगों के लिए जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट को भी मेरे साथ नहीं सीखा है, क्योंकि अभी मैंने वो चैप्टर नहीं कराया है, तो ये हम अमेरिकन अप्रोच थी जो मैंने अभी आपको बताई है, इसके पीछे के जो लॉजिक्स हैं वो 3 गोल्डन रूल्स को पढ़ने के बाद हमें क्लैरिफाई होंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ये सब याद रखनी है, और याद रखने के लिए भी मैंने आपको बहुत आसान तरीका बता दिया। विद द हेल्प ऑफ निमोनिक यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज वीडियो। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन देखते हैं कि 15th क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। ऊपर वाले क्वेश्चन में इंक्रीज के रिगार्डिंग बोला गया था कि अगर इन सारे अकाउंट में इंक्रीज होता है तो किस साइड पर शो करेंगे, अकाउंट के डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर। और इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन सारे अकाउंट्स में अगर डिक्रीज होता है तो आप इन्हें किस साइड पर रिकॉर्ड करोगे अकाउंट के। और ये भी पूछा इन सबका नेचर बताओ, मतलब बिल्कुल सिमिलर जैसा ऊपर था क्वेश्चन वही है। जो डिफरेंस है वो क्या है कि ऊपर इंक्रीज था उन सारे अकाउंट्स में और यहाँ पर डिक्रीज है। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं इसमें भी लिख लेती हूँ जो से हमारे पास है। फर्स्ट वन इज कैश और यू कैन से बैंक। ठीक है, तो इसका पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि नेचर क्या हो रहेगा, और उसके बाद हमें ये देखना है कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो डेबिट साइड पर शो करेंगे कि क्रेडिट साइड पर, और इन सब में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैश और बैंक इज़ द फर्स्ट वन। सेकंड वन इज़ द बैंक ओवरड्राफ्ट। जिनको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता है कि ये क्या होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपको साथ साथ बताने में, बट स्टिल कई बार चीज़ें नहीं हो पाती सारी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो उनको हमेशा यही रिकमेंडेशन रहता है कि मैंने सब कराया हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में, सारी टर्म्स क्लैरिफाइड है, मोस्ट ऑफ द टर्म्स यू कैन से क्लैरिफाइड है, और जो नहीं क्लैरिफाइड है वो मैंने किसी ना किसी वीडियो में आपको किसी ना किसी कंसेप्ट में क्लियर करवा ही है। ठीक है, और स्पेसिफिकली इस चैप्टर में तो ऑलमोस्ट सारी टर्म्स क्लैरिफाई हुई हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखो अगर ये चीज़ें क्लैरिफाइड नहीं हैं अभी तक। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं आपको विद दी हेल्प ऑफ शॉर्ट वीडियोस भी क्लैरिफाई करती रहूँ उन चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आए और वो आपको पता चल जाए कि आई है पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो उसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, और स्पेसिफिकली बेल आइकन पर प्रेस तो ज़रूर कर देना। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ये 6 अकाउंट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो सबसे पहला जो गिवन है वो कौन सा है? सबसे पहला हमारे पास है कैश या बैंक। कैश क्या है? बिजनेस की उन 5 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में बिलोंग करती है? क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है, या बिजनेस की एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, या कैपिटल है? बताओ। कैश या बैंक गाइस बिजनेस की एसेट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बिजनेस, एक पर्सन का, जैसे मेरा बिजनेस है और मेरा एक अकाउंट ओपन है बैंक में। ठीक है, उसकी एक लिमिट होती है, जितना पैसा मेरा है मैं उतना ही विड्रॉ कर सकती हूँ, उतना ही निकलवा सकती हूँ, राइट। बट कई बार क्या होता है मैं उससे ज़्यादा निकलवा लेती हूँ। तो जितना मेरे पास एक लिमिट बैंक देता है कि आप अपने अकाउंट में जितना आपका एग्जिस्टिंग बैलेंस है उससे इतना ज़्यादा निकलवा सकते हो, राइट। तो अगर मैं अपने जितना, मतलब कि शॉर्ट में आप ये समझिए कि जितना मेरे पास बैलेंस है, अगर मैं उससे ज़्यादा बैंक से विड्रॉ करती हूँ तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट में आ जाता है, जो कि मुझे बैंक को रीपे करना है इन फ्यूचर। ठीक है, तो अगर बैंक को रीपे करना है तो वो हमारी क्या हुई? लाइबिलिटी, क्योंकि वो हमारा खुद का फंड नहीं है, खुद की हमारी एसेट नहीं है। ठीक है, जो चीज़ हमारी नहीं है दूसरों की है, वो किस कैटेगरी में आती है? लाइबिलिटीज़। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है और आज फिर से बता दिया। रेंट पेड तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी कर आए थे, दिस इज़ द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड का मतलब भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपकी जो अमाउंट है जो आपको पे करनी थी वो अभी ड्यू तो हो चुकी है, बट आपने पेमेंट नहीं की है। ठीक है, आपने कोई सुविधा का यूज़ तो कर लिया है, आपको कोई चीज़ मिल तो गई है, बट उसके रिगार्डिंग जो आपको पेमेंट करनी थी वो आपने अभी तक नहीं की है। दैट मीन्स आपने किसी की प्रॉपर्टी का इस केस में यूज़ तो कर लिया, बट उसका जो रेंट बनता था वो नहीं पे किया है। अगर नहीं पे किया है दैट मीन्स इन फ्यूचर पे करना है, और अगर पे करना है तो वो क्या है? अभी बिजनेस की लाइबिलिटी। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस इसका अपोजिट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपोजिट होता है प्रीपेड, कि अभी किसी चीज़, आप कोई चीज़ आपको मिली नहीं है, कोई सुविधा, कोई सर्विस आपको मिली नहीं है और उससे पहले ही आप उसकी पेमेंट कराए हो। ठीक है, इंश्योरेंस के पेमेंट करने की, जो प्रीमियम की पेमेंट करने की ड्यू डेट थी वो अभी आई भी नहीं थी और आपने एडवांस में ही पेमेंट कर दी,
तो वो जो आप चीज़ें आप एडवांस में पहले से ही कंपनी में से दे आते हो पैसे रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस, उसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे एसेट्स होते हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग पैसा ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। इन फ्यूचर में कंपनी को पैसा पे करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर एक्सपेंस की रिगार्डिंग, तो वो कंपनी की एसेट्स होती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज द एसेट्स ऑफ बिजनेस। मनोज द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, ऑब्वियसली जो प्रोप्राइटर है वो उसके द्वारा कुछ भी इन्वेस्ट किया जाएगा या उस पर्सन के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो किस अकाउंट को अफेक्ट करेगी, कैपिटल, ठीक है। तो इसका नेचर क्या आएगा, कैपिटल। तो रिकॉर्डिंग जो है अब हमने इनके डिक्रीज़ के रिगार्डिंग करनी है कि अगर इन सब में डिक्रीज़ होता है तो वो हमें किस साइड पर शो करना है। असेट्स के रिगार्डिंग जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, इस ट्रिक में बताया है कि जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे टी कैटेगरीज में से, उनमें अगर इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड पर, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड पर, ठीक है। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था इंक्रीज़ वाला था, डेबिट साइड पर शो किया था, और अब हमें डिक्रीज़ वाला शो करना है। तो टी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं दैट मीन्स एक्सपेंस और एसेट, अगर उनमें डिक्रीज़ होता है उसके किसी भी अकाउंट में तो वो हमें क्रेडिट साइड पर शो करना है अकाउंट के, ठीक है। तो एक्सपेंस या एसेट जिसका भी नेचर है उसको हम किस साइड पर शो करेंगे, क्रेडिट साइड पर। एसेट भी क्रेडिट साइड पर, एक्सपेंस भी क्रेडिट साइड पर, और ये भी हमारी एसेट है तो ये भी हमारी क्रेडिट साइड पर। और लाइबिलिटीज़, इनकम्स या फिर ऑनर्स इक्विटी के रिगार्डिंग टॉयल में हमने क्या बताया, इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। तो इंक्रीज पिछले वाले क्वेश्चन में था, डिक्रीज इस वाले क्वेश्चन में पूछा है, तो में डिक्रीज हम किस साइड पर शो करेंगे, डेबिट साइड पर। तो इन सब में डिक्रीज कहाँ शो किया जाएगा, डेबिट एंड डेबिट। आई होप सो आपको अब ये दोनों क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से समझ में आ चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों को ये क्वेश्चंस चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस हमें मिल जाएं, तो ये क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक करा दिए हैं और जो मैं इन फ्यूचर कराने वाली हूँ, टोटल 20 क्वेश्चंस है, 15 हमारे हो गए हैं, 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। तो ये जो 15 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए हैं उसका लिंक PDF फाइल के फॉर्म में आपके पास गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ओके। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आज का जो वीडियो था आपको समझ में आया होगा, इसमें जो कंटेंट प्रोवाइडेड है, और अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। वीडियो पूरा देखा है, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।